गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब गाइस। तो अभी हम सब लोग तैयार हो गए और हम सब लोग जा रहे हैं कोच मार्केट। और वो हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जीजा जी आ गए, तो चलो घूम के आते हैं। क्योंकि एक हफ्ते से घर में बंद थे, क्योंकि यहाँ पर कहीं निकलने का मौका ही नहीं मिलता कहीं जाने का। तो हमने कहा जी आगे थोड़ा बहुत सामान रह गया वो भी लेके आते हैं। तो सारे बच्चे तैयार हो गए हैं, हम सब लोग जा रहे हैं। और जो भी लाना परी के लिए, वैसे मुझे लहंगा लाना है, देखते हैं अगर सही मिलेगा तो लाऊंगी, नहीं तो एक रखा है मैं लेके आए वो पहना दूंगी। तो गाइस यहाँ पर ऑटो की कोई ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है कि जैसे बाहर मतलब गांव के बाहर आ जाओ तो ऑटो मिल जाए। यहाँ हम बाईपास पे आए, उसके बाद हमें ऑटो मिला। कम से कम हम 1 किलोमीटर पैदल चल के हम उतने में ही थक गए। फिर बस भगवान से दुआ कर रहे थे जल्दी ऑटो मिल जाए। फिर बड़ी मुश्किल में एक भैया आए तो ऑटो तो मिल गया, लेकिन इनका नंबर भी ले लिया। वापस में इन्हीं के साथ जाएंगे घर। तो हम लोग आ चुके हैं मार्केट में और यहाँ पर वैष्णवी के लिए सैंडल देखी जा रही, क्योंकि वैष्णवी को लेनी है सैंडल, लेनी परी को भी है। तो पहले वैष्णवी के लिए देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर सच बताओ तो जितना हमारे यहाँ मिलता है उससे दुगना तिगना रेट मांगते हैं यहाँ पर। मैं तो यहाँ का मार्केट मतलब जितना वो नहीं है बड़ा शहर, उससे ज़्यादा यहाँ पर पैसे बहुत मांगे। हर चीज़ में मतलब बढ़ा के पैसे ले रहे हैं, इतना महंगा मार्केट। सही बताओ तो जैसे हमारे यहाँ का घंटाघर बहुत महंगा मार्केट है, ऐसे यहाँ का भी। मैं तो पैसे दे के सुन के दंग रह रही, मैंने कहा हे भगवान इतने सारे पैसे। तो फिर देखिए चप्पल तो लेनी है, तो फिर पैसे क्या देखना, ले लेते हैं परी और देव के लिए। आपको घर पर दिखाते हैं कि हमने क्या क्या सामान लिया था। ये वाली हमारी आ रही है। अरे आओ तो अभी। एक मेरे को यहाँ का एक घंटा घर का मार्केट ही समझ में नहीं आता कि क्या है। दूर दूर होती ना दुकान है। देव आगे चलो। तो फिर हमने यहाँ पर देखे परी के लिए सरारा, लेकिन सही बताऊँ तो 4-5 दुकानें देखी सरारा सेम, एक ही डिज़ाइन एक ही कलर, मतलब यही 4-5 कलर थे जो दिख रहे थे। मुझे ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं परी को हल्के कलर नहीं पहनाती हूँ, मुझे उस पर डार्क कलर अच्छे लगते, तो उसी हिसाब से मैं ले रही थी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। और अब जीजा बोले कि ले लो ले लो। मैं कहा जब अच्छे ही नहीं लग रहे मैं पैसे वहीं डालती हूँ जहाँ अच्छे लगे, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लूँ। और फ्रॉक व्रॉक भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने लिया नहीं। फिर मैं आगे दुकान पर बढ़ गई। नमस्ते, रुक जाओ एक मिनट, दिखाओ और कलर दिखाओ। पसंद नहीं आ रहे भैया। वर्क वाले ये वाले हमने देखे हैं, आप बस ऐसे ही दिखा देना। हटिए वैष्णवी, बेटा ब्लू है आपके पास, देखिए ऐसा लगाना आप अपने, लगाओ ऊपर, लगाओ ना ऊपर करो चेहरा। नहीं लगे ये अच्छे में, पता है नहीं। अरे क्या चाहे जे ये बस कलर। मैंने 8-10 दुकानें देखी, सर बताऊँ मुझे एक भी दुकान पर कपड़े पसंद नहीं आए, क्योंकि मुझे जैसे कपड़े लेने थे वैसे मुझे मिल नहीं रहे थे। और लास्ट में मैडम ने एक ये पीस दिखा दिया था, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। कोई अगर मुझे बोलता भी कि फ्री में पहना दो तो मैं तब भी नहीं पहनाती। फिर उसके बाद आई मैं घड़ी की दुकान पर, यहाँ पर घड़ी भी लेनी थी, चश्मा भी लेना था। तो यहाँ पर जिसको जो भी लेना था बच्चों के लिए घड़ी देखी जा रही थी, और एक घड़ी ले लिए। और अब चलिए चलते हैं घर। फ्रेंड्स अब आपको दिखाते हैं कि वैष्णवी के लिए कौन सा लहंगा लाई थी। मैंने बोला था ना
कि मैं मुझे परी के लिए अच्छा लगेगा तो लाऊंगी। लड़ो नहीं, मैं दिखा रही हूँ। तो इसलिए वैष्णवी के लिए लाई क्योंकि मुझे परी के लिए अच्छा मिला नहीं। ये देखो। और ये है परी, सॉरी वैष्णवी के लिए लहंगा, क्योंकि मेरे पास भी सेम ऐसे ही लहंगा है तो वही मैं परी को पहना दूंगी, इसलिए मैंने फिर लेनी में। हाँ, और ये है इसके। हाँ दिखाओ, आराम से आराम से आराम से। ये देखा। हाँ मजा आ रहा है। हटो। हाँ ये अच्छा लग रहा है। अच्छा पैरों की तरफ अच्छा लगे, गंदा हो रहा है, दिखाओ। हाँ रख दो। ठीक है। और सैंडल लेके आए थे, ऐसे देखा। ये रुक जा। ये वाली मेरी है और ये वाली दीदी की है। मेरी वीडियो चल भी रही है। दीदी आप ये वाली ले लो। नहीं आपकी भी अच्छी लग रही है। चलो रख दो, रख दो। लग रही तेरी गोल्डन है, मेरी सिल्वर है। रख दो। चल मम्मी मुझे लहंगा। तो गाइस अब मम्मी यहाँ पर छील रही हैं, मतलब कद्दूकस कर रही हैं लौकी, क्योंकि जो खोया बनाया था दूध का, तो वो लौकी की बर्फ़ी के लिए ही बनाया था, क्योंकि जीजा ने बोला था कि मुझे लौकी की बर्फ़ी खानी है। तो दूध रखा था, क्योंकि गाय है घर में, दूध बच जाता है, तो दीदी ने बोला कि खोया कर लो, तो मम्मी ने खोया कर लिया था। और चलो अब लौकी भी ले ली है, 2 किलो लौकी है, तो इसकी अच्छी से बर्फ़ी भी बन जाएगी, तो मम्मी बना देंगे। और यहाँ पर देखिए सभी की बोतल लगी हुई है। मैंने यहाँ की रियल वॉइस इसलिए बंद कर दी क्योंकि जीजा यहाँ पर बैठ के साउंड बजा रहे हैं, तो इसलिए मुझे रियल वॉइस बंद करनी पड़ी है। तो अब बस चलिए चूल्हे पे बनाते हैं लौकी की बर्फ़ी। यहाँ पर देखो मम्मी लेके बैठ गई कढ़ाई पढ़ाई, और यहाँ पर मम्मी से कोई काम कह भर दो कि हाँ ये करना है, तो मम्मी को लौकी कम लग रही थी क्योंकि ढेर सारे लोग हैं, और जो भी चीज़ बनती है तो वो सब में बंटती है भाई। देखो ऐसा नहीं है कि एक ही को बांध के दे दें, तो सब में बांटने के लिए ये लौकी कम पड़ेगी, तो मम्मी ने कहा 1 किलो लौकी और लेके आओ, तो ऐसे 3 किलो लौकी हो गई है। तो अब सारी बना देते हैं और जमा देते हैं, क्योंकि यहाँ की लौकी जो घर का खोया होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है, उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। घर की खोया की एकदम फ्रेश खोया होता है ना, तो अच्छा लगता है। तो लौकी की बर्फ़ी के साथ साथ यहाँ पर बन रहे हैं सिंगाड़े की सब्जी की भी तैयारी हो रही, क्योंकि क्या बनना है क्योंकि लगन के बाद यहाँ पर दाल बनती नहीं है। हाँ अरहर की दाल नहीं बनेगी, बाकी कोई भी दाल बना लेते हैं। तो फिर हमने कहा आलू खा के चक गए, तो यहाँ पर लिए थे 2 किलो सिंगाड़े और 1 किलो उबले हुए सिंगाड़े, तो उसकी भी सब्जी बनानी है। तो यहाँ पर छीलने के लिए मैं बैठ गई थी, और फिर प्याज व्याज काट के तैयारी कर रहे हैं खाने की, क्योंकि धूप भी आ जाती है और अपना बना के रख दें तो फ्री हो जाते हैं, फिर टेंशन नहीं रहती कि ये काम करना है कि वो काम करना है। खाना बन जाए तो सबसे बड़ी टेंशन समझो दूर हो जाती है। और यहाँ पर मैं परी और देव के लिए चाय बना रही थी। तो गाइस यहाँ पर लौकी की बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है, यम्मी यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगती है। और अब इसको थाली में जमा देते हैं, फिर कतरियाँ करके फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस अब बज गए हैं रात के 7, और जिया जी की गाड़ी है 9 बजे की, फिर से उसी गाड़ी से जा रहे हैं जो गाड़ी से आए थे। तो यहाँ पर देखो परी और देव कैसे चिपके हुए हैं, क्योंकि ये इसलिए खुश है क्योंकि अब जब आएंगे तो इनके पापा भी साथ में आएंगे, तो इसलिए ये खुश है। तो गाइस बस चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।